अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको दो दोस्तों का वाक़या सुनाने वाले हैं। एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को खेल खेल के अंदर कब्र में दफन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको बताते हैं। शाम के वक्त कब्रिस्तान में सन्नाटा था। इक्का दुक्का कब्र पर लोग फातिहा पढ़ रहे थे। कब्रिस्तान का गोरकन एक जगह कब्र खोदने में मसरूफ़ था। उसके पास दो नौजवान खड़े बातें कर रहे थे। दोनों की उम्र तकरीबन 20 से 22 साल के दरमियान थी। एक लड़का जिसका नाम शाकिर था, वो थोड़ा गमज़दा नज़र आ रहा था क्योंकि उसके चचेरे भाई का कत्ल हो गया था। उसके चचा का इकलौता बेटा था। उसकी शादी कुछ ही दिनों के बाद होने वाली थी, लेकिन उसको किसी ने कत्ल कर दिया था। कातिल कौन था ये मालूम नहीं हो सका। उसके वालिदैन पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। दोस्तों, मौत बरहक है, लेकिन ऐसी मौत का तस्वुर इंसान को कांपने पर मजबूर कर देता है। कुछ ही वक्त उसके बाद उसकी शादी थी और शादी से पहले ही उसे किसी ने कत्ल कर दिया था। दूसरे नौजवान का नाम आमिर था, जो शाकिर का दोस्त था। शाम के साए फल रहे थे। मगरिब के बाद मैयत को दफनाना था। आमिर कहने लगा, कितना खौफनाक होता है ना कब्रिस्तान। जिंदा इंसान तो एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता। मुर्दों की तो हिम्मत है भाई। शाकिर ने उसे डांटने वाले अंदाज से कहा, हिम्मत वाली क्या बात करते हो, तुम भी अजीब हाँफते हो। इसके बाद आमिर अपने मोबाइल का मैसेज चेक करने लगा। इतनी देर में गोरकन ने कब्र तैयार खोदकर कहा, तो बच्चों, कब्र तो तैयार है, जब मैयत आ जाए तो आवाज़ दे देना, मैं ज़रा झोपड़े में आराम करने जा रहा हूँ। शाकिर कब्र के पास आया और उसमें झांकने लगा। इतने में आमिर उसके पीछे आया और अजीब बातें करने लगा। तो शाकिर ने कहा, हुजूर सवाल बंद करो। आमिर चुप होकर कब्र के पास खड़ा हो गया। इतने में उसके मोबाइल पर मैसेज आया। मोबाइल वाइब्रेट होकर फिसल कर कब्र में गिर गया। ये देखकर शाकिर बौखला गया कि तुमसे तो कोई ढंग का काम नहीं हो सकता। आमिर ने कहा, अब इसमें मेरा क्या कसूर है यार, गलती से गिर गया। चलो अब निकालने में मेरी मदद करो, मैं अंदर कूदता हूँ, बाहर निकालने में मेरी मदद करना। इसके बाद वो छलांग लगाकर कब्र के अंदर चला गया। मोबाइल साफ किया और शाकिर की तरफ हाथ बढ़ाया और कब्र से बाहर आ गया। बाहर आकर आमिर बोला, यार शाकिर, मैं एक बात सोच रहा हूँ, जैसे पता नहीं कितनी ज़रूरी बात कहने वाला हो। शाकिर ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। आमिर ने कहा, अगर मैयत के साथ मोबाइल रख दिया जाए तो ये सुनकर शाकिर उसे घूरने लगा। उसने एकदम बात को संभाला और कहा, अच्छा मैं बात को दूसरे रुख से समझाता हूँ। वो ये है कि मोबाइल को अंदर लेकर मैं अंदर लेट जाऊँ और तुम ऊपर से कब्र बंद कर दो, तो ना जाने फिर सिग्नल आएगा या नहीं। शाकिर ने कहा, ऐसा तजुर्बा तुम खुद करके देख लेना, अभी मेरा दिमाग मत खाओ। शाकिर ने मोबाइल निकाला और घर पर कॉल करके पूछने लगा कि जनाजा कब तक आएगा। बात करते करते वो थोड़ा रो पड़ा और पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गया। आमिर वही खड़ा कुछ सोचों में गुम था। शाकिर ने जब कॉल बंद की तो आमिर कहने लगा, क्या तुम ये भारी सील उठा लोगे। दोस्तों, हम यहाँ आपको बता दें कि सील से कब्र को बंद किया जाता है। शाकिर काफ़ी सेहतमंद था और जिम भी जाता था। उसने कहा, हाँ मैं उठा सकता हूँ। फिर यूँ करो कि मैं अंदर लेटता हूँ, तुम ये ऊपर से रख देना, मैं तजुर्बा करना चाहता हूँ। शाकिर अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने आमिर को देखा और कहा, बस करो यार आमिर, ये कोई मजाक नहीं है, तुम ना कुछ ज़्यादा ही हद से आगे बढ़ जाते हो। आमिर कब्र में झांकता रहा और बोला, अरे कभी तो मेरी बात को समझा करो शाकिर, जब तक जनाजा नहीं आता हम ये करके देख लेते हैं। आमिर ने उसके सामने आकर उसके गले में अपने दोनों बाजू डाले और मनाने की कोशिश की। शाकिर ने कहा, बस करो यार। आमिर बोला, यार देखो 5 मिनट की तो बात है, मेरी खातिर मान जाओ ना, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कोई शरारत नहीं करूँगा। आमिर जानता था कि शाकिर ज़्यादा देर तक इनकार नहीं कर सकेगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही मिनटों के बाद वो मान गया और बोला, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है आमिर, कुछ भी गलत हो सकता है और कोई भी आ सकता है, यह सब मजाक नहीं है, फिर बहुत डांट पड़ेगी हम दोनों को। आमिर बोला, अरे कुछ नहीं होता शाकिर, बस चंद मिनटों की ही तो बात है। फिर उन दोनों ने सीले उठाकर कब्र पर रखना शुरू कर दिए।
3 सीलें रखते ही चौथी को करीब ले आए। आमिर बहुत पुरजोश था। अब मैं अंदर जाता हूँ, तुम ये उठाकर ऊपर रख देना। इसके बाद आमिर जल्दी से कब्र में उतर गया। इधर उधर देखकर उसने चौथी सील उठाई और उसका ख्याल था कि ज़्यादा वजनी नहीं होगी, मगर अकेले उठाते हुए उसको तो पसीना आ गया। कब्र को ढांककर कुछ सेकंड उसने सांस ली और मोबाइल निकालकर आमिर के मोबाइल पर मैसेज किया, सुनाओ मुर्दे साहब, आखिरी आरामगाह कैसी लग रही है। इसके बाद वो मैसेज के जवाब का इंतज़ार करने लगा और सवाल किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब ना आया। शाकिर ने मैसेज किया, शाकिर ने सवाल किया, कहीं कीड़े तो नहीं खा गए, सुना है कब्र में वो भी होते हैं। इस बार भी जवाब ना आया तो उसने कहा, आमिर जवाब दो वरना मैं सीले उठा लूँगा। 3 मिनट गुजर गए लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया तो उसने कॉल लगाई तो उसकी कॉल नहीं लगी। शाकिर को तो गुस्सा आ गया, हद होती है यार, इसे आज बाहर निकलने दो, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर ही बंद कर दिया। इसके बाद वो मोबाइल जेब में डालकर वो आगे बढ़ा और सील पर हाथ डाला, मगर ये क्या, उसने अपना सारा जोर लगा दिया मगर सील ना उठा सका। उसने एक बार फिर कोशिश की मगर नाकाम रहा। डर की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो सोचने लगा, अब क्या करूं, गोरकन चचा को बुलाकर लाता हूँ। शाकिर गोरकन की झोपड़ी की तरफ भागा, झोपड़ी के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया और कहा, चचा कहाँ हो तुम। फिर वो कपड़े हटाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो देखा गोरकन चारपाई पर लेटा हुआ था। शाकिर बोला, चचा मेरे साथ चलो जल्दी से, अल्लाह के लिए मेरे दोस्त को बचा लो, वो मर जाएगा। शाकिर तकरीबन रो पड़ा। गोरकन बोला, क्या हो गया बेटा, तुम बस मेरे साथ चलो। गोरकन मामला सीरियस देखकर जल्दी से उसके साथ हो लिया और जब कब्र पर पहुंचा तो देखकर दंग रह गया। गोरकन ने कहा, कहाँ है तुम्हारा दोस्त। उसने उंगली से कब्र की तरफ इशारा किया और गोरकन हैरान रह गया। मेरी मदद करी, ये सीले उठाकर मेरे दोस्त को कब्र से बाहर निकालो। गोरकन की आंखों में कई सवाल थे मगर उस वक्त उसने कोई सवाल नहीं किया। दोनों मिलकर सीले उठाने झुके मगर नाकाम रहे। दोनों ने अपना पूरा जोर लगा दिया मगर कोई एक भी सील अपनी जगह से नहीं हिला सके। शाकिर अब सही मायनों में कांप रहा था। डर की लहर दोनों के जिस्म में दौड़ गई। गोरकन बोला, ये क्या किया तुम लोगों ने, अब क्या होगा, मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो तुम दोनों। शाकिर ने इनकार में सर हिलाया और जमीन पर बैठकर चला गया। उसके टांगों से जान निकल रही थी। वो जवाब देने के बिल्कुल काबिल नहीं रहा। मोबाइल पर बेल बजी तो उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला। उसके बड़े भाई की कॉल थी। शाकिर बोला, शाहिद भाई प्लीज़ जल्दी से आप यहाँ आ जाइए, और फूट फूट कर रोने लगा। इस तरह से उसका दोस्त जिंदा ही कब्र में दफन हो गया। इस वाक़ये को 1 माह गुजर गया। अब शाकिर की हालत कुछ बेहतर लग रही थी मगर वो चुपचाप रहता था। उसके बेहोश होने के बाद गोरकन ने शाहिद भाई को सारी सूरत हाल सुनाई। शाहिद भाई 2-4 बंदों को लेकर वहां पहुंच गया। कब्र से सीले उठाने की हर तरह की कोशिश कर ली मगर नाकाम रहे। फौरी तौर पर उन्होंने दूसरी कब्र तैयार की। शाहिद भाई ने घर अब्बू को बता दिया। आमिर के घर वालों को बताना ये सबसे मुश्किल काम था। शाकिर के अब्बू ने जल्दी से आमिर के अब्बू को कॉल करके कब्रिस्तान पहुंचने को कहा। जब वो आए तो शाकिर भी होश में आ चुका था। उसने अटकते हुए शुरू से लेकर आखिर तक बता दी। आमिर के वालिदैन पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो शाकिर के बात पर यकीन ना करते मगर एक सवाल सबकी जुबान पर था, हर किसी के जहन में था कि कब्र से सीले क्यों नहीं हट रही थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए यही वाक़या आपको सुनाने वाले थे। इस वाक़ये से हमने ये सीखा है कि मौत को, कब्र को, आखिरत को मजाक नहीं समझना चाहिए। जब कभी जनाजे में शरीक हो, कब्रिस्तान जाए तो फिर कब्रों को देखे तो हम अपनी मौत और आखिरत को याद करें। ये ना हो कि हम उसका मजाक बनाएं, वरना आप जानते हैं कि सज़ा इबरतनाक हासिल होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को आखिरत के और कब्र के अजाब से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह ऐसी एक कामयाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।
السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔